दोस्तों दोस्तों आज हम सीखेंगे स्टोरी। किसका स्टोरी? द गूज दैट लेड गोल्डन गोल्डन एग्ज। एग है, एग मीन्स अंडा, एग्ज एग मतलब बहुत सारे अंडा। ठीक है, तो देखिए, सोने का अंडा देने वाला जो गुज है, हंस है, उसका आज स्टोरी पढ़ेंगे। ठीक है, सोने का अंडा देने वाला जो सोने का अंडा देने वाला जो हंस है, उसका आज स्टोरी पढ़ेंगे। ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम, टाइम मतलब समय। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। द फार्मर लिव्ड विथ हिज वाइफ एंड टू चिल्ड्रेन। अ फार्मर मतलब एक किसान, लिव्ड रहता था कहाँ पे? विथ विथ हिज वाइफ एंड टू चिल्ड्रेन। जो ये जो किसान था अपने अपने पत्नी और दो बच्चे के साथ जो था रहता था। ठीक है, ये किसान। ठीक है, वन डे, एक दिन, द फार्मर बॉट अ ब्यूटीफुल गुज। वन डे मतलब एक दिन, द फार्मर बॉट अ ब्यूटीफुल गुज मतलब फार्मर ने क्या किया? बॉट मीन्स खरीदना। क्या खरीदा? ब्यूटीफुल, एक सुंदर सा हंस खरीदा। ठीक है, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही वॉज सरप्राइज टू सी, ही वॉज सरप्राइज्ड टू सी मतलब उसने, वह क्या हुआ? आश्चर्यचकित हो गया, टू सी देखकर। क्या देखा? दैट इट हैड लेड अ गोल्डन एग, कि उसने क्या किया? लेड दिया। अ गोल्डन एग मतलब सोने का अंडा दिया। क्या? कौन सा दिया? ये गुज। गुज किसका नाम है? गुज क्या है? हंस। हंस ने सोने का अंडा दिया। द फार्मर सोल्ड द गोल्डन एग। देखिए पहले यहाँ पे, द गुज लेड अनदर, he was surprised to see that it had laid a golden egg. He took it to the market and sold it. देखिए उसने लिया इसे, किसे? सोने का अंडा का, और मार्केट में क्या, मार्केट ले गया और इसे क्या किया? सोल्ड इट कर दिया और बेच दिया। अ डे लेटर, एक दिन के बाद, द गुज लेड अनदर गोल्डन एग। तो जो हंस जो था, जो गुज था मतलब हंस जो था, लेट दिया अनदर गोल्डन एग मतलब अनदर मीन्स दूसरा, गोल्डन सोने का अंडा दिया, फिर दूसरा अंडा दिया दूसरे दिन। ठीक है, द फार्मर एंड हिज वाइफ वेयर हैप्पी। जो किसान जो था, जो फार्मर जो था और उसका वाइफ, हिज वाइफ, वेयर हैप्पी बहुत, वेयर या वर हैप्पी बहुत खुश था। क्यों? क्योंकि जो उसका जो हंस जो था सोने का अंडा देता था। एवरी डे, प्रत्येक दिन, द फार्मर सोल्ड द गोल्डन एग मतलब द फार्मर सोल्ड, एवरी डे मतलब प्रत्येक दिन, द फार्मर मतलब किसान बेचा करता था। सोल्ड मीन्स बेचना। द गोल्डन एग मतलब सोने का अंडा। एंड द फैमिली बिकम रिच डे बाय डे। एंड द फैमिली जो उसका परिवार था, बिकम रिचर, रिचर डे बाय डे मतलब बहुत ज़्यादा धनिक होते जा रहा था। ठीक, वन डे, एक दिन, हिज वाइफ सेड उसके पत्नी ने कहा, इफ यदि, वी गेट ऑल द एग एट वंस, अगर हम लोग भी मतलब हम लोग गेट ऑल द एग्स अगर सभी अंडा एक बार ही प्राप्त कर ले, एट वंस एक बार ही, वी विल बिकम मच रिचर, तो वह क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा, बहुत धनिक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बहुत धनिक हो जाएगा। मच रिच मतलब बहुत धनिक हो जाएगा। द फार्मर लाइक द आइडिया, जो किसान जो था उस आइडिया को क्या किया? पसंद किया। क्यों? क्योंकि उसका वाइफ ने बोला था, उसका जो वाइफ जो था वो बोली कि पूरा अंडा एक ही दिन बेच देते हैं तो और ज़्यादा एक धनिक हो जाएंगे एक ही दिन में। सो इसलिए द कपल कट ओपन द गुज, जो कपल जो था, जो हस्बैंड वाइफ था, कट मतलब काट दिया, ओपन द गुज मतलब हंस का पेट काट दिया, और हंस का पेट काट के खोला, लेकिन वे आर सरप्राइज टू फाइंड नथिंग, लेकिन वर सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित हो गया, टू फाइंड नथिंग कुछ नहीं पाया उसके पेट से। ठीक है, दे दे देन तब उसे क्या हुआ? क्राइड ओवर मतलब बहुत चिल्लाया, देयर फुलिशनेस अपने, देयर फुलिशनेसेस
ठीक है? और अपने मूर्खता पर बहुत ज़्यादा उसको पछतावा हुआ, ठीक? तो इसका मोरल क्या बनता है? वन हू डिजायर्स ऑल लॉसेज ऑल। जो आदमी जितना लोभी होता है, डिजायर्स होता है मतलब लोभी होता है, ऑल लॉसेज ऑल मतलब सभी एक दिन क्या करता है, लॉस कर देता है। क्या? जो जो जितना भी सब मेहनत करेगा और जो ज़्यादा लोभी होता है वो एक दिन पूरा अपना संपत्ति खो देता है। इसलिए लोभी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या है, इसका कहानी क्या हुआ? एक हंस जो था, ये जो हंस जो था, हंस कि कौन सा हंस? सोने का अंडा देने वाला, ठीक है? सोने का अंडा देने वाला जो हंस था, वो और सोने का अंडा देने वाला हंस था, और एक किसान था, ठीक है? जो उसको खरीदा था, और प्रत्येक दिन सोने का अंडा देता था, ठीक है? नेक्स्ट डे मतलब प्रत्येक दिन, मतलब अगले दिन भी सोने का अंडा देता था रोज। तब फार्मर ने उसका वाइफ ने क्या उसको सिखाया कि हम एक ही दिन उसका पेट फाड़ देते हैं और उससे बहुत सारे सोने का अंडा प्राप्त कर लेते हैं, तो और एक ही दिन में हम धनिक हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब फाड़ा उसका पेट तो कुछ नहीं पाया, फाइंड नथिंग, कुछ नहीं पाया। दे देन क्राइड, चिल्लाया, रोया, मतलब जो भी रोया। ओवर देयर फुलिशनेस, अपने मूर्खता पर क्या हुआ, बहुत उसको पछतावा हुआ। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी लोभी ज़्यादा लोभी नहीं होना चाहिए, जिससे कि काम ही आपका खराब हो जाए, ठीक है? तो आज के लिए इस स्टोरी का इतना ही।